नमस्कार साथियों, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उपचार पद्धति के बारे में। उपचार पद्धति यानी कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हम उपचार कैसे करें, बीमारी के लक्षण को कैसे पहचानें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक नंबर आकाश तत्व पर आता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, RSF यानी राइट स्मॉल फिंगर। राइट स्मॉल फिंगर होती है जिसमें हर अंगुली में आपको पता ही है 3 जोड़ होते हैं। यह राइट स्मॉल फिंगर है। कल हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। पहले जोड़ पर लंग्स होता है और दूसरे जोड़ के ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। दोनों ही आकाश तत्व में आते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। और अब ये कैसे पता करें कि हमें उपचार कैसे देना है, कहाँ देना है। लंग्स यानी फेफड़ा सर्वत्र चलने वाला, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट में पहुंचाने वाला और 24 घंटे काम करने वाला। अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो होठों का फटना, त्वचा में ड्राइनेस होना यानी सूखापन होना, सिर में डैंड्रफ होना, सांस लेने में दिक्कत आना, रात्रि को पसीना आना, चेहरे पर स्वेलिंग आना आदि लक्षण इसके हो सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हमें दिखाई दें तो हम सीधा आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हम लंग्स के ऊपर उपचार करेंगे। और इसमें उपचार की विधि है, ये हमारा पहली अंगुली का जोड़ है लंग्स का, आप देख पा रहे हैं। इस पर हम इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। इस पर हम मेथी पट्टी बांध सकते हैं ताकि प्रेशर लगातार बना रहे। इसके अलावा 5 स्टार मैग्नेट होती है, वो इसके ऊपर स्थित एक मेडिकल टेप के माध्यम से चिपकाई जाती है। बोर्ड पर समझते हैं। इस पर एक 5 स्टार मैग्नेट होती है जो एक्यूप्रेशर शॉप पर मिलती है। वो इस तरह से एक मेडिकल टेप के माध्यम से चिपकाई जाती है। अगर बताए गए सिम्टम्स आपको लगे, मसल्स पेन हो रहा हो, तो बीच में इस तरह के से 5 स्टार मैग्नेट चिपकाई जाती है। 5 स्टार मैग्नेट भी ना हो तो हाथ से ट्विस्ट किया जाता है इस तरह से। अगर हाथ से भी ना करना हो तो एक मेडिकल टेप, जो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली टेप होती है, उस पर कुछ दाने मेथी के लगाए जाते हैं, वो इस पर बांधी जाती है ताकि इस पर प्रेशर पड़े। तो इस तरह से हम उपचार पद्धति के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ी आंत बॉडी के अंदर होती है, पेट के अंदर। उसका काम होता है विटामिन B12 का निर्माण करना, विटामिन K का निर्माण करना। विटामिन B बॉडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एलोपैथिक चिकित्सक सबसे पहले पेट के रोगियों का विटामिन B12 जरूर टेस्ट करवाते हैं। इस तरह से ये भी आकाश तत्व में आता है। अगर टीसीएम के अकॉर्डिंग बात करें तो यह आकाश तत्व का यांग मेरिडियन है और यह यीन मेरिडियन है। जैसा कि हमने मल्टी थेरेपी कोर्स में आपके साथ अनुभव साझा किया था। लार्ज इंटेस्टाइन कब्ज का होना, चक्कर आना, बॉडी के अंदर खुश्की यानी ड्राइनेस आना, एपेंडिसाइटिस का पेन होना, अगर इस तरह से कब्ज का होना या लूज मोशन का होना, इस तरह से अगर दिक्कत आए तो ऊपरी जोड़ जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। इसके ऊपर भी हम चारों तरफ मेथी पट्टी बांध सकते हैं। मेथी पट्टी अगर ना बांधें तो रोजाना अपने स्वयं उपचार के माध्यम से तो हम इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं ऊपरी जोड़ को। इसके अलावा यहाँ पर 5 स्टार मैग्नेट बांध सकते हैं। 5
फाइव स्टार मैग्नेट ना हो तो मेथी पट्टी बांध सकते हैं। तो इस तरह से हम उपचार कर सकते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। अगर TCM की बात करें, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एडवांस एक्यूप्रेशर की, तो अगर लंग से संबंधित प्रॉब्लम हमें लगे तो LU8 जो कि होरोरिक पॉइंट होता है इसका, यानी उसका आकाश तत्व का जो मुख्य बिंदु होता है, वह हमारी जो कोहनी जो रिस्ट की क्रीज है, यहाँ से एक अंगूठा यानी एक कोन, अगर एक्यूप्रेशर की भाषा में बात करें तो एक कोन का मतलब होता है एक अंगूठे की जितनी दूरी। वैसे मीटर आता है जो कि एक्यूप्रेशर शॉप पर मिलता है, लेकिन बिना मीटर के हम एक अंगूठे क्रीज से एक अंगूठे की दूरी पर ये LU8 बिंदु होता है। जुकाम का होना, जुकाम एलर्जी का रिएक्शन आना, फेफड़े से संबंधित रोगों में इस तरह से इस बिंदु को सुबह सुबह खाली पेट रोजाना स्टिमुलेट करना चाहिए। यह TCM के अकॉर्डिंग है। तो साथियों, इसी तरह से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वायु तत्व की, जिसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे उपचार करें, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।